समुद्र के नीचे दफन एक रहस्य। दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी की घटना ने एक बार फिर से टाइटन जहाज के साथ हुए हादसे को ताज़ा कर दिया है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुर्घटना जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये घटना उस जहाज की है जो सदी का सबसे विशाल और भव्य, कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम था RMS टाइटैनिक। इस जहाज की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मनी और ब्रिटिश में बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने को लेकर होड़ मची थी। वो किसी भी कीमत पर खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते थे। इसी बीच ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज़ बनाने का फैसला किया जिसकी सजावट और कद एक 5 स्टार होटल जैसा हो, जो देखने में एक आलीशान महल जैसा लगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 5 स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने का ऑर्डर दिया, जिसके साथ करोड़ों डॉलर का लोन भी दिया। इसके बाद आज से लगभग 110 वर्ष पहले यानी 31 मार्च 1909 नॉर्थ आयरलैंड के बेलाफास्ट में शुरू हुई टाइटैनिक जहाज बनाने की प्रक्रिया। इसके 3 वर्ष बाद 15,000 इंजीनियर और कारीगरों की कड़ी मेहनत से बनकर तैयार हुआ पानी में चलता हुआ एक भव्य और आलीशान जहाज। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे। इससे पहले इस तरह का जहाज कभी नहीं बना था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जो बाहर से होता था, वो अंदर जाकर इसे कई गुना ज़्यादा हो जाता था। इसी बीच व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 220 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। आपको बता दें कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब उसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग बंदरगाह पर मौजूद थे। साउथहैम्पटन से निकलकर 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ टाइटैनिक शाम के वक्त फ्रांस पहुंचा। यहाँ 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींस टाउन आयरलैंड पहुंचा और यहाँ से भी 130 यात्रियों को लेकर अपनी अंतिम यात्रा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकलता है तो इसे रास्ते में आइसबर्ग मौजूद होने की कई चेतावनियां मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया और रफ्तार को कम नहीं किया, जो कि अपनी फुल स्पीड से समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते लगभग चेतावनियां वाले संदेश कप्तान एडवर्ड को अन्य जहाज़ों से आ चुके थे, लेकिन कैप्टन एडवर्ड ने अपने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से न तो इसकी गति को कम किया और न ही चेतावनी को गंभीरता से लिया, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा को यादगार बनाना चाहते थे, जिसे कि नया रिकॉर्ड कायम हो सके और इसे सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस गहरी रात में कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा के लिहाज से जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लिट और वेगम आर्ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वह किसी भी खतरे की सूचना कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र भी एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए तारों से ही हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक 11:40 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लाइट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ दिखाई दिया। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। इसे देख फ्रेडरिक तुरंत ही समझ गया कि टाइटैनिक के सामने बड़ा सा आइसबर्ग है। फ्रेडरिक ने तुरंत ही 3 बार घंटे को बजा दिया और फोन पर जानकारी दी कि बर्फ की चट्टान हमारे सामने है। इसको सुनते ही जहाज के अफसर जहाज को मोड़ने की कवायद में जुट गए। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने जहाज को उस आइसबर्ग से दूर ले जाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। यह टकराव इतना जोरदार था कि इसने थर्ड क्लास में बैठे यात्रियों को एक बड़ा सा झटका दे दिया। यात्रियों को इसके टकराने का तब पता चला जब जहाज को रोका गया और इसके सारे इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही यह खबर लोगों में फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग घबरा गए। पूरे जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने की कवायद में जुट गए। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसमें दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था। जहाज की दाएं साइड में कीलें 300 फीट तक बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आ जाने की वजह से आपस में जुड़ी सभी प्लेट्स रख गई और पानी बड़ी तेजी के साथ अंदर घुसने लगा। जैसे ही पानी जहाज के निचले हिस्से में भरना शुरू हुआ तो
थर्ड क्लास के सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और थोड़े ही समय में पानी सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकालने की तैयारी की जाने लगी। दुर्भाग्यवश अफरा तफरी तथा घबराहट के माहौल में इन बोट्स में केवल 20 से 30 यात्री ही बैठकर चले गए। बाद में इस पर सवाल उठा कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी तरह से मालूम था कि जहाज में कितनी बोट्स हैं और कितने यात्री थे, फिर भी नावों में कैपेसिटी के अनुसार यात्रियों को नहीं बैठाया गया, जिस वजह से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ से खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए संगीत की धुनों को बजा रहा था, ताकि मरने वाले लोगों को अपने अंतिम समय में थोड़ी राहत मिल सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पिछले वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। इस तरह कभी न डूबने वाला ये जहाज मात्र 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ही समुद्र की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 5 से 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद करीब 710 लोग जिंदा बच पाए थे। अब तक टाइटैनिक के डूबने की अलग अलग थ्योरी सामने आती रही है, जिनमें से कोई इस घटना का जिम्मेवार कैप्टन स्मिथ को मानता है। कोई कहता है कि टाइटैनिक की बनावट और घटिया क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से ये जहाज डूबा। लेकिन सन 2010 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और कई हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों को 1,50,000 फोटोज और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया। और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में यूज हुए मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट के बाद टीम ने पाया कि इसके डिजाइन में कोई भी कमी नहीं थी और न ही इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम ने अपनी रिसर्च में पाया कि इसके डूबने की वजह इसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब यह जहाज आइसबर्ग से टकराया तो उसे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा, जिसे दबाव वाली जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज आगे की तरफ से डूब गया। आज के समय टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा है, जिसकी तलाश अरसे से होती आ रही है, लेकिन इसको खोजने में कामयाबी मिली 1985 में। उसके बाद अभी तक 700 तैराक टाइटैनिक के ऐतिहासिक मलबे तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके 100 वर्ष पूरे हो जाने की वजह से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अब टाइटैनिक के मलबे की देखरेख संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर, इसको अभी डूबे हुए 100 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। हो सकता है कि आने वाली सदियों में टाइटैनिक के ये निशान खत्म हो जाएं, लेकिन चाहे कोई कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों न हो, उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो लाखों करोड़ों दिलों में अभी तक तैर रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।